शिव की कृपा से भगवान शंकर की सभी सनातनियों को और पूरे ही राष्ट्रवासियों को आज मेरे बाबा के प्रागट्य उत्सव की और विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व का केवल आज का ही एक ऐसा व्रत होता है जो भगवान नारायण को मानने वाले हों, चाहे राम को मानने वाले हों, चाहे कृष्ण को मानने वाले हों, चाहे दत्त को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आज का व्रत पूरा विश्व भगवान शंकर के लिए करता है और शिव की भक्ति संपूर्ण विश्व को प्राप्त होती है। काज वो केंद्र बिंदु है शिवरात्रि। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच का स्थान मध्य बिंदु। हम पहले भी कहें, आज फिर करें। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर खड़े होकर गूगल पर आप सर्च करेंगे कि उज्जैन कितना है, काशी कितना है, केदारनाथ कितना है, सोमनाथ कितना है, कृष्णेश्वर कितना है, मल्लिकार्जुन कितना है, नागेश्वर कितना है। आप जब मैप पर सर्च करेंगे तो खड़े होकर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ एक पॉइंट बड़ा हुआ है। 50 होगा तो 51 आएगा, 40 होगा तो 41 आएगा, 30 होगा, 130 होगा तो 31 आएगा। पूरे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि एक बढ़ाकर ही रहती है, इसलिए ये भूमि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का केंद्र बिंदु है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है। मंदिर प्रांगण की भी दीवार तोड़कर प्रांगण को बहुत बड़ा करा गया, पर मेरे बाबा की करुणा न जाने कैसी है कि वो तुम्हें देता जाता है और तुम बढ़ते चले जाते हो। ये कृपा है। मंदिर प्रांगण को भी तोड़कर बड़ा करा, कथा स्थल को भी बहुत विशालता में बनाया गया कि भक्त लोग आराम से बैठ सके, पर आप लोगों ने आज भी पूरे पंडालों को ऐसा भर दिया है कि सोचना पड़ रहा है। बाबा का जो छठा दिन की जो शिवरात्रि होती है, जिसको कामना रात्रि कहते हैं, बाबा कुछ न कुछ देता है उस दिन। वो छठे दिन की रात्रि का कैसे समय कैसे शिव तत्व। दुनिया शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मंगल विवाह करती है, और सबसे पहले शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह तो बाद में हुआ, पर सबसे पहले पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का दिन ही था जिस दिन मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था पहली बार। प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकटा था, और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किसी ने लिखकर दिया विनय भैया को, और विनय भैया ने हमको दिया। विनय जी बोले कि भैया जी, ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिवरात्रि का सबसे पहला व्रत किसने किया था।
सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया? तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि रचने वाला हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ। तो ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमान आ गया। ये हजारों पत्र प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, निरंतर चलती है। उस कथा में आप इतने इतने पत्रों का ढेर यहाँ लग जाता है, इतने पत्र आ जाते हैं। उन पत्रों को जब पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो लगता है कि मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, दुनिया के लोगों ने उसको नीचे दबा रखा था। दुनिया के लोगों को लगता था कि सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। पर जब से शंकर भगवान की भक्ति का स्मरण किया है और शिव महापुराण का पाठन, स्मरण, वाचन किया है, तब से समझ में आया कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शिव है, सृष्टि का संचालन करने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करता भी शिव है, और सृष्टि का भरण पोषण करने वाला भी शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। समझ में आ गया कि ये सृष्टि कोई दूसरा नहीं चला रहा, सृष्टि की रचना करता है। रचना करता कार्यकर्ता। ये बैनर थोड़ा सा महिलाओं को देखने में दिक्कत आ रही है, बैनर उतार दो। हाँ, ये बैनर हटा दो तो इन लोगों को थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। ब्रह्मा जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि का रचना करता हूं, इस सृष्टि को कोई दूसरा नहीं चला रहा है। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं चला रहा हूं। संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला रहा, भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता कर, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, वैसे ही मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा।
कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है। वो बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं। शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा। कर छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव हो। शिव ने पुकारा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनिया। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़कर तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है वैसा ही कुंभ का नजारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नजारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती।
एक डॉक्टर ने मना करा, 2 डॉक्टर ने मना करा, इसे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाल, 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिया, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो मां लिखती है, सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बेटी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिए। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी और उस दिन मैं कहीं जा रही थी तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण, तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। ने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का। किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता थी? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है। थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में।
कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी का मंदिर। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई, और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो, पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेधना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूं। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेधना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं, उसके सहारे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम, कुछ ना कुछ जरूर दे।
ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम कोई। इतने सारे शुभ भक्त आते हैं, हम इतने शुभ भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु था जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे हैं उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए, थोड़ी अभी मत करो। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया।
ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी, तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता होगी? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी की आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारका नाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारका नाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन? तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है, वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई,
रुद्राक्ष तो समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुन, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव है, सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं। शिव तत्व है, शंकर, शिवो घड़ी, कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन की। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदया वो भी अभी अभी आई हैं। ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, सबका
कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में, दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। क्या जाने? शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे पूरा। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंच गए। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बैग बच्चों को थमाते हैं और दंडवत करते हुए यहां आते हैं। क्या है? क्या है इसका? परंतु शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता।
धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पांव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया, क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के, ये 55 की, तुम कह रहे हो बच्चा आएगा, कहां से आएगा। संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वह खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं, शिव। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता। वो लोग कहते हैं ना, जहां जहां शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना, एक गीत कि आया रे खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला। वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे देता। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए।
मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो ला सकते हैं। हम आदिवासी समाज से हैं। हमारे यहाँ इतना भगवान की भक्ति नहीं होती। क्षेत्र ऐसा है कि भक्ति करें भी तो लोग बाग टॉर्चर करते हैं। अब आप कहते हो कि कुछ भी समस्या हो तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारे घर में कई सालों से औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने हमको बताया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान हो गई है, और तुम्हारे गर्भाशय में गठान बता दी डॉक्टर ने, पेट में गठान बताई, और डॉक्टर ने एक साथ कोर्स करने को कहा कि हो सके गल जाए। पर हमारे पास में पैसे नहीं होने के कारण हम 6 महीने का भी कोर्स नहीं ले पाए। तो अस्पताल में फर्क नहीं पड़ा। मेरी जीजियों फर्क तो पड़ जाता अगर तुम दवाई पूरी लो तो। दवाई तो लो, डॉक्टर 6 महीने का बोल रहा है 6 महीने की लो, 8 महीने का बोले 8 महीने का। डॉक्टर भी तो शिव का एक रूप है। फिर हमने बहुत सारे वेदों को भी दिखाया, सबको दिखाया, पर वो गांठ समाप्त नहीं हुई तो गर्भ ठहरा। आखिरी में हम आपकी कथा सुने, चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी कथा आती है, वह देखो। 2023 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी पर भरोसा करा। बाबा से कहा, बाबा गांठ नहीं गल रही है, बेलपत्री को खाना, जल पीना। शिव के मंदिर जाते लोग ठिठोली करते, आधे तो अपशब्द कहते क्योंकि मुझे संतान नहीं तो बांझ कर देते। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कई सालों के बाद मुझे संतान का सुख दिया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। ये शिव है। हम मानते नहीं थे, हम जाते नहीं थे। शिव करुणा कैसे करता है आप भले मानो चाहे नहीं मानो, अगर भूल से भी मन करा, चित्त करा, हृदय करा, भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गए हो तो यहाँ करो, दिल से निवेदन करो। जब दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा जहाँ जगह मिलेंगे वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलिएगा कि मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर। साथ में बोलिएगा दिल से। दुख काटो मारा, ओ
काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी, संसारवासी हमारा, संसारवासी हमारा, भोला सब दुख काटो। शिव तत्व कहता है ब्रह्मा जी के अंदर का अहंकार, ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमत्ता, ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान कि ये संपूर्ण रचना मेरी है। रचना तक ठीक है कि आप रचना कर, ये सब बात ठीक है कि आपने रचना करी, सृष्टि मनाया, माना तुमने मकान बनाया, घर बनाया, सब माना, सब रचना आपकी। फिर भी शंभो 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 शंभो। आदिवासी परिवार से हैं, कहे मंदिर नहीं जाते थे, लोग हंसे, फिर भी हम गए और बाबा ने हमको कई सालों के बाद औलाद दी है। एक बार जोरदार ताली। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। आप ही को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसका फोटो अपन ने देखा था, और डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे 2022 में। आज बाबा की कृपा से तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद
अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर रहे हैं। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो। जवाब तो मेरा देव अतिदेव महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। एक राजस्थान से एक महिला आई है, माता आई है, वो कहते अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे, मेरा नाम राधा जिंदल है, पति का नाम मुकेश जिंदल है, मैं जयपुर से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम राधा जिंदल, पति का नाम मुकेश जिंदल, जयपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हैं तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शून्य पर आकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब खो बैठे थे, सब खो दिया, सारा के सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ नहीं। जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना। गुरुजी, सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाते हैं। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करे। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करे। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफ्को में और एक आईसीआईसीआई बैंक में, बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया। जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापस की वापस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव, शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे? ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिलाकर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिलाकर गई थी और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है।
कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिला कर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आए, एक शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भेजा, भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो। रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले तो। बाबा ने सब दे दिया ना, वापिस सब क्या सोचो। रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही है खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था। और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू वो जब तो दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने दिया। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते। एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बार जोरदार ताली। दीदी कह रही है बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए, अब आपने सब दे दिया, तो एक बार लखनऊ में अब कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा हो। दीदी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो, जिसको देखना था मुझको आगे ही देखा। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो। क्या देता है शिव वो जाने। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष। 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान।
शिव की निंदा कभी ना सुनो। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। पर हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में, अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है। शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है। वो केवल सामने भले अच्छा लगे, पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं ही। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं ही। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं, जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी हैं? आइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी।
कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना। पर किसी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना और अपनी मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना, फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव, आप बोलते हो ना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं करा। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है, बहुत। हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया बहुत, एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया, ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग डालो, खूब खाओ और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा, क्या देखा, वो मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ, ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। बधाई। आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो बैठी, शिव तत्व की ओर अग्रण्य रहो, शंकर छोड़ेगा नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी
शिव को मान नहीं रहे। शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तो मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। तो मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तो मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तो मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा में एक बात कही थी, किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं। पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त। शिव किसको? शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा कि पहला नाम आप लिखा होगा। यहाँ कई जीजियां बैठी हैं, एक दिल्ली की बैठी है, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एक बार नहीं, रुद्राक्ष उत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार देता रहता है, वो लुटाता रहता है, लुटाता। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं, बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंभा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चींटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर कट। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि आज के ज़माने में अगर जन्मदिन पर केक कट रहा है तो ये मानकर चलो कि झूठ कोई ने बोला होगा तो उसका सिर कट रहा है, ये मानकर चला जा सकता। भगवान शंकर का आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन जन्म मेरे भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ, बहुत शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा नहीं जाने, ब्रह्मा तो कहे कि ये पत्थर है, ये पत्थर। हमने फिर कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का कंकर दुनिया के लोगों को कंकर लगे, पर जिसके दिल में शिव बसता है तो कंकर भी शंकर नजर आता है। दिल में बसना चाहिए। ए भाई, जितने आप यहां बैठे हो उससे दुगने अंदर भरे पड़े हैं। नजारा एक बार बन सके तो नजारा दिखाए, कितना भरा पड़ा है शिव भक्त, कितना कितना खड़े शिव की आरती में अलख जगाते हुए लाखों की संख्या में, और कितनी दीवार तोड़ेंगे। और जितने बैठ के सुन रहे हैं और जितने भरे पड़े हैं उससे ज्यादा अभी ऑटो और गाड़ियों में, ट्रेनों में भी चले हैं। शिव भक्तों की लहर, शंकर का हर हर
जय घोष पूरे सीहोर, पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है ये रुद्राक्ष महोत्सव। और इसके लिए कहीं रसीद कट्टा नहीं जाता, इसके लिए कहीं शहर में चंदा मांगने नहीं जाते, इसके लिए किसी के पास चंदा या रसीद के लिए नहीं जाते। बाबा के धाम पर कोई आता है, वो दे गया, बन गया, बन गया। और जो शिव भक्त निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनने बाबा को अपना कुछ बना रखा है, वो दे देते हैं, तो ये कथा का और भंडारे का आनंद होता रहता है। ये शिव शिव चला रहा, शिव चल रहा। और इतना बाबा का भंडारा है कि 2 गाड़ियां अनाज की तो अभी रात्रि तक उतरी नहीं है, खड़ी की खड़ी हैं। भक्तों उनका इतना जमावड़ा अनाज का कि खाली करवा। कोई सब्जी लिया है छत्तीसगढ़ से भर के, वो एक बहन 15 टन सब्जी गाड़ी में भर के लिए। कहाँ गए बेटी? हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। 15 टन सब्जी भर के लिए आई वो गाड़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 15 टन सब्जी भर के लिए। और भरने वाले नहीं मिले तो खुद और मोहल्ले की लेडीजों ने भरकर सब्जी भर दी उसके अंदर, 15 टन। छाछ भेजने वाला छाछ भेज रहा, दूध भेजने वाला दूध भेज रहा। कहाँ से आ रहा है? वो तो नानी भाई के मायरे जैसा है, ना जाने कहाँ से आ रहा है, जाता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लोग भेजे जा रहे हैं और शिव कराते जा रहे। कोई नहीं, पहले दिन आया था, 2 आंख दिखाकर चले गया, सारा भंडारा अपने आप हो जाएगा, सब कुछ कर दो। शिव तत्व है उसके अंदर, शिव, उसको बस भजना है, उसको पुकारना है, उसको पुकार, उसका स्मरण करो जितना कर सकते हो। बाबा के धाम में आए हो ना, निंदा से दूर, छल से दूर, बेईमानी से दूर, अपने मोबाइलों का प्रयोग करो। जब बाबा की आरती का दर्शन करा करो, कथा का दर्शन कराया करो, भंडारे का दर्शन करा करो। वीडियो बनाकर डाल दिया, ये है कुबेरेश्वर धाम, ये है कुबेर भंडारी, ये मेरे बाप का घर, ये मेरे पिता का घर है, जिसके घर में मैं आई हूं। रोड पे निकलो तो रोड पे डाल दो, ये है मेरे बाबा की गलियां, मेरे बाबुल की गलियां, मेरे पिता की गलियां, जिसमें मैं आई। ब्रह्मा नहीं जाने, शीश कट गया। कटने के बाद भी ब्रह्मा का मुख झूठ बोलता रहा, कटने के बाद भी ब्रह्मा के मुख से झूठ निकलता रहा। और झूठ निकलता निकलता भी ब्रह्मा जी के रक्त जो बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं लगाता, वो कर्मनाशा नदी है, वो कर्मनाशा नदी है, जो भारत की भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ मत धो लेना, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान मत करना, ये कर्मों का नाश कर देती है। आपने जिंदगी में जो पुण्य करा होगा, दान करा होगा, सत्कर्म करा होगा, भजन करा होगा, ये उसका नाश कर देगी, इसका स्पर्श ना करा जाए। ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और लोग उसका स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोलता रहा तो भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, ये निंदा कर रहा है, करने दो, अपशब्द कर रहा है, शीश कट गया, आप कृपा करो, इसके शीश को कुछ तो कर दो, नहीं तो लोग नफरत करेंगे। शंकर भगवान ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया और कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारा शीश बड़का पेड़ बट वृक्ष बनकर रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, बट के पेड़ को तो लोग नफरत करेंगे, आप नहीं बैठोगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मैं स्वयं बड़ वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर महादेव, मैं बड़ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव मेरा नाम होगा। बैठकर वैभव देना, धन देना, संपदा देना, सत्ता देना, ये सब शिव कहते हैं कि बड़ के पेड़ की छाया कोई साधारण नहीं, मैं स्वयं उसके नीचे बैठा हूं, इसलिए मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। जीव का कल्याण होगा। शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। समय आता है भगवान शंकर की मनोहर लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को भी श्राप लगता है, गौ माता के मुख को श्राप लगता है, सब ने क्षमा मांगी है। तब भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान, आनंद
भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नज़ारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नज़ारा सीहोर कुबरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है। कुंभ प्रति वर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर चले गए। एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। अंगूर वही है जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो लिया, पर वही अंगूर की कीमत धूप में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की है। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई, नट बना, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बना, कीमत बन गई, कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, मक्का खाने वाली भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है कष्ट दे दे कर तुमको
कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ोगे। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाएगा। पिताजी, हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए, इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए, बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तू करुणा कर दे। इंतजार। उससे विनय कर कर जाना, जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर कर जाना, अपने हृदय का भाव उसको कह कर जाना। मेरे कुबेरेश्वर बाबा बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से। मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर, बहुत जल्दी बुला। बाप जो पिता होता है, बेटी को ठोकर खाते नहीं देखता। बाबुल, तेरी प्रतीक्षा कर, खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे, यहां से वापिस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी, अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उससे कह रहे मायके से, जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बैग खोल कर देखा जाता है, बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं, इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोल कर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है।
तुरंत सुनता है। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी माँ जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारें। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी, लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, आप लोग आए हैं
कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं। आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ी रखना, और जब भरोसा दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ। बहुत बहुत व्यवस्था, आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपा ले, उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी देगा। अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कहते हैं। तपाएगा, थोड़ा कष्ट भी देगा, कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज़्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़ कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपाता बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा। गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने के? बहू के शादी में, जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा? चांदी की पायल मत बनवाओ, एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं। चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। और एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था, पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी, जब वो जुड़ जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्षोत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दो। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्षोत्सव में। उससे विनय करने के लिए
जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तू जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूं कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे पर सब दूर से हार गई, तब तेरे दरवाजे पर। जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, दुनिया ने सताया तो तेरे दर पर आए। दुनिया सताती नहीं तो हम यहाँ आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए आए। मांग कर उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका हाथ चुमा। कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना, जरा विचार करिएगा जरा कि क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी, हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ, विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं? पति ने 1 दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही, पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई, और जांच में निकला कि ब्रेन में जो ट्यूमर था वो समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गया। शिव का भरोसा, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए, तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी। कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हे बाबा
हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हम करें। शिव के भरोसे में, शंकर भगवान की शरणागति में एक विश्वास को रखकर शिव का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें, शिव की भक्ति करें। महाराज, थोड़ा समय अगर लग जाए, व्रत करने पर भी अगर कार्य पूर्ण ना हो, आंकड़े की जड़ बांधने पर भी ना हो, कोई तकलीफें हैं तो भी अपनी हिम्मत मत तोड़ना, उसके आश्रित रहना, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहना। एक ना एक दिन मेरा शिव तुम्हारे दुख को काटे।